तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है लीना से, जो कई सालों बाद वो अपने मॉम डैड से मिलने आ रही थी। वो उन्हें सरप्राइज देना चाह रही थी, लेकिन ये गेट किसी अनजान लेडी ने खोला। पता चलता है कि ये लेडी अदीना की मॉम डोरी की फ्रेंड थी। उसे लगा था कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे और सरप्राइज होंगे, लेकिन यहाँ उल्ट हुआ। उसके पेरेंट्स उसे देखकर घबरा गए। थोड़ा सा उसका खुश हुआ। जो भाई बचपन से ही उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, डोरी तो पूछ भी लेती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो घबराहट में। वो कंफ्यूज होकर कहती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन फिर उसकी बात काटकर उसके डैड कहते हैं जाओ तुम ऊपर जाकर आराम करो। अडीना अब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि इसके बेड पे पहले ही कोई सोया हुआ था। उसे जब देखने की कोशिश की, जो कोई भी था उसने अडीना के ऊपर हमला कर दिया। अडीना भागते हुए नीचे आई और उसने बताया कि मेरे कमरे में कोई चोर है। इतने में उस कमरे से एक लड़की निकल कर आई, जिसका नाम हमें पता चला नादिया। अडीना देखती है कि नादिया ने उसके कपड़े भी पहने हैं और वो उस कमरे में ऐसे सो रही थी जैसे इसी घर के मेंबर हो। तो डोरे ने बताया, हाँ तुम्हारे जाने के बाद हमें ये मिली, हमने इससे अपनी बेटी बना दिया और इसने हमें तुम्हारे से ज़्यादा प्यार दिया। एडिना को गुस्सा आता है। वो अपने मॉम से कहती है आप इसे बाहर निकाले, मुझे अपने कमरे में आराम करना है। तो डोरी कहती है नादिया कहीं नहीं जाएगी, तुम ऊपर वाले कमरे में जाके सो जाओ। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन यहाँ पर डेबी ने उसे कूल डाउन किया और ये लोग आराम करने चले गए। ऊपर जाते जाते भी अडीना उस लड़की को अजीब से नज़रों से देखते हुए जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नादिया को कुछ एक्स्ट्रा ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे। ऊपर जाने पर अब गैबी उसे बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अडीना जब खाना लेने के लिए नीचे जाती है तो अपने मॉम डैड के कमरे के आगे से गुजरते हुए उनकी बातें सुन लेती है। उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो अपनी वाइफ इंडोरी से कहते हैं ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसे कहो कि यहाँ से चले जाए। उसे अगर इस शहर में स्टे भी करना हो तो किसी होटल में जाके करे, हमारे घर ना करे। ये बातें सुनकर अडीना टूट गई। उसके सगे पेरेंट्स उसके बारे में इस तरह कह रहे थे। गुस्से में वो गैबी के पास आती है और कहती है कि अब हम एक पल भी यहाँ और नहीं रुकेंगे, हम ऐसे चले जाएंगे, एक होटल में स्टे करेंगे और उसके बाद हम आंटी के घर जाएंगे। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और उसने अपने आंटी को कॉल की, लेकिन यहाँ पर उसकी आंटी ने उसकी कॉल उठाई ही नहीं। ये लोग होटल की रिजर्वेशन करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सारे होटल्स यहाँ पे बंद थे। इनके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था। तो गैबी के बहुत समझाने पर एडिना दोबारा अपने मॉम डैड के घर आ जाती है। यहाँ पर अडीना थकावट की वजह से सो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि गैबी अडीना की मॉम को हेल्प करने लगी थी। एकदम से अडीना घबरा कर उठती है तो सामने देखती है कि नादिया ने उसके बेटे को लिया था। वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी अपने बेटे को वापस ले लिया। वो फीडर लेने नीचे गई और अपने मॉम डैड को चिल्लाने लगी कि नादिया को इस घर से निकाले। मैं कह रही हूँ ना, ये हमें नुकसान पहुंचाएगी, ये अभी मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचाने वाली थी। लेकिन यहाँ उसके मॉम डैड उसकी एक नहीं सुनते और एडिना ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसके मॉम डैड ने तो नादिया के लिए प्रॉपर क्रिसमस गिफ्ट भी लिए थे, वो उसे कैंडल्स भी दे रहे थे। अब वो अपने रूम में जाती है जहाँ आजकल नादिया रुकी है। वो सबूत इकट्ठा करने लग जाती है नादिया के खिलाफ, ताकि अपने मॉम डैड को समझा कर कि लड़की ठीक नहीं है जिसे उन्होंने अपने घर में रख लिया है। और फाइनली उसे एक सबूत मिल भी जाता है, नादिया का आईडी कार्ड, जिसमें नादिया का दूसरा नाम लिखा हुआ था। अपने मॉम डैड के पास लेकर जाती है और कहती है देखिए मैंने कहा था ना कि वो एक बेवकूफ़िया है, उसने आपको अपनी गलत आइडेंटिटी बताई है। अब डॉरी को भी गुस्सा आ गया था। उसने अडीना को चिल्ला कर कहा चुप कर जाओ, तुम क्या जानती हो उसके बारे में, वो तो बहुत मासूम है। वो एक दिन बेसहारा हमारे घर आई, बाहर बारिश हो रही थी और उसने हमें मदद मांगी। सिर्फ खाने की डिमांड की उसने, और उसके बदले घर का सारा काम करती है, हमारा ख्याल रखती है, तुम्हारा भाई सोल का ख्याल रखती है। और क्या चाहिए, उसने हमें वो प्यार दिया जो तुम कभी हमें दे नहीं पाई, इसलिए वो हमें तुम्हारे से ज़्यादा अहम हो गई। एंड फिर उसकी मामू उससे कहती है कि तुम्हें इससे ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो तुम हमें छोड़कर चले जाओ जिसे तुम पहले गए थे। ये सुनकर तो एडिना टूट गई। तभी उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। सोल उसका भाई उसके बीच आया और वो उसे इमोशनल करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम इतने टाइम बाद यहाँ आई हो, मैं नहीं चाहता तुम इतने जल्दी चले जाओ। उसके कहने पर और इतना इसरार करने पर एडिना इस क्रिसमस पार्टी तक के लिए रुक जाती है। लेकिन एडिना का गुस्सा अभी भी कम होने के लिए नहीं आया था। उसने कमरे के विंडो से देखा कि उसके घर पे उसके अंकल आंटी के बजाय वहाँ पे बहुत से मेहमान आए थे, जो सारे ही बूढ़े लोग थे और इनमें से किसी को भी एडिना नहीं जानती थी। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके अंकल आंटी आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। वो इन सब के बारे में बात करने के लिए नीचे जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसका दरवाज़ा भी नहीं खुल पा रहा। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए अडीना बालकनी से छलांग लगा देती है। एकदम से नीचे गिरने पर सारे मेहमानों की अटेंशन उसके ऊपर चली जाती है। अजीब सा माहौल बन जाता है और डोरी अजीना से कहती है बदतमीजी मत करो, ये क्या हरकत थी।
अब एडिना ने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगी जब तक वो नादिया का सच सबके सामने नहीं ले आएगी। इतने ही देर में एडिना को उसकी आंट की कॉल आ जाती है, जिनको उसने थोड़ी देर पहले ही कॉल की थी। वो कहती है कि अभी तक आप क्रिसमस पार्टी में क्यों नहीं आई थी, कि आंटी ने कहा कि तुम्हारे मॉम ने ही कहा था कि इस मर्तबा वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रहे। बस इसलिए एडिना हैरान हो गई कि उसके मॉम ने ऐसा क्यों कहा था। अंदर इतनी बड़ी पार्टी चल रही थी, अगर 2 लोग और आ जाते तो क्या मसला हो जाता। अडिना पार्टी में चली जाती है और यहाँ पर नोटिस करती है कि वो सभी लोग, लेकिन उस टाउन के आदमी को वो लोग ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे। अब निकोलस सभी को ड्रिंक देने को कहता है। अब डोरी की फ्रेंड निकनेस के ही कहने पर सबको ड्रिंक सर्व करती है। ड्रिंक करने के बाद सभी लोग डांस करने लग जाते हैं और फिर अडिना के डैड सबकी अटेंशन अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी यहाँ आओ और सभी लोगों के सामने कुछ कहो। पहली मर्तबा उसे खुशी होती है कि उसके डैड ने उसे बुलाया तो सही, लेकिन जैसे ही वो उठी तो उसके डैड ने कहा कि तुम नहीं, मैं नादिया से बात कर रहा हूँ। और इस मर्तबा वो पहले से भी बहुत ज़्यादा टूट गई। इससे पहले कि नादिया कुछ कह पाती उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सभी के सामने वो ओवर रिएक्ट कर देती है और कहती है कि मेरे मॉम डैड जिन्होंने अपने घर में बेटी बनाकर रखी है वो असल में उनकी बेटी है ही नहीं, मैं हूँ उनकी बेटी। ये बहरूपिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे उसने मेरे मॉम डैड को मैनिपुलेट किया है। मेरे मॉम डैड मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसे दे रहे हैं। अडिना यहीं पर नहीं रुकती, वो अपने मॉम डैड्स के नए फ्रेंड्स को भी बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि निकोलस के भी। उसके डैड को उसके हरकत से इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसे अपने कमरे में जाने को कहते हैं। कमरे में गैबी और उसका बेटा भी था। खैर वो सो जाती है। रात को उसका बेटा भूख के कारण रोने लगा। फिर वो नीचे आई तो वो हैरान रह गई कि अभी जो पार्टी पीक पे थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। खैर उसे इससे लेना देना नहीं था। उसने अपने बेटे के लिए दूध लिया और अब वो ऊपर जाने लगी तो उसने देखा कि नादिया यहाँ मेहमानों के कपड़ों में से कोई चीज चुराने की कोशिश कर रही है। उससे गुस्सा आ गया। उसने नादिया के दोनों हाथ पकड़ लिए और खींचते हुए उसे ऊपर लेकर जाने लगी और बोलने लगी, अभी मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी, तुम चोर हो। और वो अपने मॉम डैड को जब आवाज़ दे रही थी कि नादिया उसे विनती कर रही थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी जान खतरे में है, तुम समझने की कोशिश तो करो, मेरी बात तो सुनो, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नादिया को यही छोड़कर वो अपने मॉम डैड के रूम में जाती है कि ये देखकर हैरान परेशान हो जाती है कि वहाँ पर अजीबोगरीब सामान रखा था जो किसी रिचुअल का लग रहा था। इतनी ही देर में उसने देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब नादिया को ढूंढ रहे थे। उसने जल्दी से नाडिया को लिया और कब्र में छुप गई। उसने नाडिया के मुंह पर हाथ भी रख दिया ताकि कोई उसकी आवाज़ ना सुन पाए। कि नाडिया ने उसे बताया कि ये सभी लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे थे, हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ निकोलस के कहने पर हो रहा है। यहाँ पर एक इंसान की जान का मसला था। अडिना ने नादिया से वादा किया कि मैं किसी को भी तुम्हारी जान नहीं लेने दूंगी। इतने देर में अब उससे अपनी बेटी की रोने की आवाज़ आने लगती है। वो घबरा कर कमरे से बाहर निकली तो उसे कहीं पर अपना बेटा नजर नहीं आया। वो पूरे घर से होते हुए गार्डन में आ गई। अभी तक उसे अपना बेटा नजर नहीं आया था, लेकिन तभी किसी ने उसके सर के ऊपर हमला कर दिया और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथों और पाँव को बांधा गया था और उसके सामने पार्टी में आए सभी लोग खड़े थे। यहाँ पर निकलस अडिना के सामने आता है और उसका मुंह पकड़कर कहता है, यहाँ पर जो भी हो रहा है उसे होने दो, तुम इसमें कुछ भी नहीं बोलोगी। हम सब लोग एक कल्ट के मेंबर है जिसका लीडर मैं हूँ। मैं बाल की यानी शैतान की पूजा करता हूँ और बाल ही हमें पावर देता है कुछ भी करने के लिए, और बाल की पावर से आज हम तुम्हारे भाई को ठीक करने वाले हैं। लेकिन इस सब के लिए बाल को एक बलि देनी पड़ेगी, वो भी किसी ऐसे इंसान की जिसे अडॉप्ट करके तुम्हारे पेरेंट्स ने एक बेटी से ज़्यादा प्यार किया हो। इसीलिए उन्होंने नाडिया को अडॉप्ट किया और तुमसे ज़्यादा प्यार दिया। आज उसी का सेक्रीफाइस देकर हम तुम्हारे भाई को ठीक कर देंगे। अडिना चिल्लाने लगी और वो बोली कि आप बेहिस कैसे हो सकते हो, एक इंसान को मार देंगे आप लोग, मैं उसका पता बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। निकोलस बोला कि तुमने नाडिया का पता हमें नहीं बताया कि हम तुम्हारे बेटी की भी बलि दे सकती है, क्योंकि उसे भी तुमने अडॉप्ट किया हुआ है और अपने बच्चों की तरह प्यार दिया है। अडिना पूरी तरह डर गई और अपने बेटे को बचाने के लिए उसने इन्हें नाडिया का पता बता दिया। अब ये लोग नाडिया को खींचकर यहाँ ले आते हैं। अडिना की आंखों के सामने उसे बेदर्दी से उसका गला काट के उसका सेक्रीफाइस दे दिया जाता है, जिसके बाद नादिया के खून से कोई ये लोग रिचुअल करते हुए भाई की सोल को नहला देते हैं। ये सारा अडिना बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब होश आया तो वो अपने बेड पे थी। यहाँ पर सब तो नॉर्मल लग रहा था। वो जब नीचे आई तो उसने देखा कि कल वाले कोई भी लोग वहाँ पर नहीं थे और आज उसके घर पे उसके अंकल आंटी आए हुए थे।
और ये सभी लोग पहले की तरह ही खुश नजर आ रहे थे। उसे लगने लगा कि ये सब जो उसने देखा था शायद उसका वहम होगा या फिर ख्वाब होगा, क्योंकि अब प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें अब याद भी नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी हो। तो उसके मॉम डैड भी उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगे थे कि कल की तरह स्ट्रेच बिहेव भी नहीं कर रहे थे। अड़ीना देखती है कि उसके डैड और उसके अंकल मिलकर खाना बना रहे थे। सब कुछ इतना जल्दी चेंज कैसे हो सकता था। अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वो गार्डन में आई, लेकिन रात वाला कोई सेटअप वहाँ पे नहीं था। उसने मान लिया कि रात जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था, लेकिन अंदर आने पे उसका ये ख्याल भी बदल गया जब उसने अपने भाई को अपने पैरों पे खड़े होते हुए देखा। यानी सच में अड़ीना के मॉम डैड ने नाडिया का सेक्रीफाइस दे दिया था, जिससे अड़ीना का भाई अब चलने के काबिल हुआ था। नादिया के बारे में इन सभी लोगों ने यही बताया कि वो चोर थी, चोरी करके भाग गई, लेकिन अडीना के पास भी कोई सबूत नहीं था कि वो ये सबको प्रूफ कर सके। वो बस इसीलिए खामोश हो गई कि उसके भाई को नई लाइफ मिल गई। और बस इसी कहानी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है।